कोई देख लेगा। तो देखने दो। अरे क्या कर रही हो? कहाँ जा रहे हो? छोड़ो, मुझे दुकान पर जाना है। दुकान पर ऐसे जाओगे क्या? हाँ, हर रोज तो मैं ऐसे ही जाता हूँ। वो मेरे आने से पहले होता था, अब ऐसा नहीं होगा। आइए। अरे कहाँ ले जा रही हो? आइए ना। इसे पहन लीजिए। ये नए कपड़े? इसे पहनकर दुकान पर जाऊंगा तो खराब हो जाएंगे। आप कपड़े उतारिए। उतारिए ना। अरे उतारिए। नहीं, मेरी बात तो सुनो। अब आप एक लॉरी के क्लीनर नहीं है, शॉप के ओनर है। अब ये वॉच किस लिए? काम करते वक्त कभी घड़ी नहीं देखनी चाहिए। हे भगवान, अब देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। आप यहीं रुकिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। कौन है? अरे अरे अरे, विष्णु तुम हो? कहीं गांव जा रहे हो क्या? नहीं, दुकान पर। अरे दुकान पे? जानकी, ये तेरा बेटा क्या पहनकर दुकान पर जा रहा है? घड़ी, अंगूठी, चेन, बेल्ट, टकाटक चमक रहा है तुम्हारा बेटा। ये नहीं सुधरेंगे, पागल है। क्या हो गया इसे? अरे क्या बात है भैया, क्या बात है भैया, क्या शूज है, क्या बेल्ट है, कहाँ चले भैया? दुकान पर। दुकान पर? ये तो चमत्कार हो गया। क्या बात है भैया। भैया जाने से पहले फोटो निकाल कर जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। जाइए भैया जाइए। चल आज भैया कुछ अलग ही लग रहे हैं ना। जेंटलमैन। सुनिए जी, सुनिए। सुबह आपने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने आपको प्यार से नए कपड़े पहनाए और आप उतार के चले गए। क्यों किया ऐसा? वो सब मुझे पसंद नहीं है कल्याणी। मेरी बात सुनिए, आपको वैसा देखना मुझे पसंद है। इस घर में आपके भाई लोग सब आपकी तरह हैं क्या? तो फिर मेरे साथ ऐसे क्यों रहते हैं? हाँ बताइए। मैं आपके पास आती हूँ तो इमली और जीरे की बास आती है। खाना बनाते वक्त इसकी बास नहीं आती क्या? बकवास मत कीजिए। आपकी माँ ने आपको को इस तरह से क्यों पाला पोसा है? मुझे किसी ने नहीं पाला, मैं ऐसे ही बड़ा हो गया। बस कीजिए, बात मत कीजिए। पहले सवाल करती हो, फिर जवाब देने से मना करती हो। क्या कहा? हमारी नई नई शादी हुई है, आप ये क्यों नहीं समझते कि आपको घर जल्दी आ जाना चाहिए? इस घर में नौकर भी वक्त पर खाना खा लिया करते हैं। आपको तो दुकान से फुर्सत ही नहीं है। अच्छा एक काम कीजिए, कल से मुझे भी दुकान लेकर चलिए, वहीं पर घर बसा लेंगे। अरे चलो भागो यहाँ से। हमारी शादी को कोई 10 साल नहीं हुए हैं। काम करते हुए मेरी जरा भी याद नहीं आती। अरे मेरी बीवी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी, इसका जरा भी ख्याल नहीं। 2 पल प्यार की बातें भी नहीं कर सकते। इतने लोग हैं इस घर में, कुछ करते हुए भी डर लगता है। हम तो चले। सब सामान ले लिया ना? जाओ जल्दी जाकर बैठ जाओ। जाओ जाओ। भैया चलता हूँ। संभल कर जाना। ए विष्णु, कल नासिक से माल आने वाला है, गोदाम में रखवा देना। ठीक है भैया। ध्यान से। अरे विष्णु चलते हैं बेटा। संभल कर माँ। हाँ बेटा। अच्छा माँ जी ठीक क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? मेरा मफलर रह गया है। आपका मफलर मैंने सूटकेस में रख दिया, आप पक्का रख दिया है ना? चलिए ना। क्या हुआ, मुझे क्यों मारा? ओह, आपको भी दर्द होता है क्या? और नहीं तो क्या। और जो दर्द देकर के उसके बारे में जरा भी बुरा नहीं लगता। सब गाड़ी में बैठ गए। तुम लोग भी चलो। ऐसे किसी ने हमें पूछा क्या? सब चुपचाप चले गए। ये क्या है जी? नई नई शादी हुई है, उनका भी तो घूमने का मन कर रहा होगा, और इस तरह हम उन्हें अकेले छोड़कर। हमें प्राइवेसी नहीं मिल रही थी, इसलिए ये प्रोग्राम बनाया है। अच्छा, लेकिन अगर उन्होंने जाकर दुकान खोल ली तो? इसीलिए तो चाबियां साथ में लेकर आया हूँ। बाप रे, आप बहुत समझदार हैं। क्यों भाई, तुम्हें चांस नहीं मिला इसलिए फील हो रहा है क्या? सही कहा ना? कल्याणी, दुकान की चाबियां दो। मेरे पास कहाँ है? कहीं दुकान की चाबियां हमारे पास हो और हम सामान ना चुराए, इसीलिए भैया लेकर गए। भैया लेकर गए दुकान की चाबियां? मतलब भैया चाबियां क्यों लेकर गए? अरे बाप रे बाप, चावल की बोरी से भी ज्यादा भारी हो। बदमाश कहीं के। टीवी वाले आए हैं?
टीवी वाले मेरे इंटरव्यू के लिए आए होंगे। सर प्लीज सर कुछ बोलिए ना सर। सर प्लीज प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सर। ये बताइए सर, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल करके आपको कैसा लग रहा है? बताइए ना सर, बाकी स्टूडेंट्स के माँ बाप को भी आपसे इंस्पिरेशन मिल जाएगा, कुछ तो कहिए। मैं अब यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल को देखने के लिए बेचैन नहीं हूँ। दुख में मेरे आंसू पोंछकर कड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाने वाले मेरे भाई की आंखों में मैं खुशी देखना चाहता हूँ। भैया आज मैं बहुत खुश हूँ। नमस्ते सर, आपके भाई की नजर में आप इतने ग्रेट है, ऐसा क्यों? ग्रेट सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार है। हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया, लेकिन इसने हमारे परिवार का नाम रोशन किया। आजकल लड़के प्यार के चक्कर में पड़कर अपना भविष्य बर्बाद करते हैं, लेकिन मेरा भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसलिए इसने गोल्ड मेडल हासिल किया। हेलो, कौन? मैं कावेरी हूँ, कृष्णा है क्या? हाँ एक मिनट। अरे कृष्णा, तेरा फोन। कौन है? कावेरी कावेरी। हेलो। हाय हैंडसम, कांग्रेचुलेशंस। हाँ थैंक यू। पेपर में रिजल्ट देखकर मैं इतनी थ्रिल हो गई, पता है? आई एम सो हैप्पी। हाँ हाँ ठीक है। क्या बात है, तुम्हारे पास कोई है क्या? क्या कर रहे हो? हाँ माँ और भैया भाभी है। ओह, मुझे अर्जेंटली तुमसे मिलने का मन कर रहा है। कल एग्जैक्टली 10:30 को मिलते हैं, ओके? सी यू, बाय। माँ, कृष्णा को दिल्ली में नौकरी मिली है। जल्दी ज्वाइन करने को कहा है। कितनी अच्छी खबर सुनाई तूने बेटा। देखा आपने? कृष्णा इधर आ बेटा, आ। तुझे दिल्ली में नौकरी मिली है, ये देखो लेटर। देखते देखते कितना बड़ा हो गया माँ। पहले ये स्कूल जाया करता था और आज दिल्ली में नौकरी करने के लायक हो गया है। शाबाश कृष्णा। हाँ। इसके जाने का इंतजाम करो। हाँ भैया। क्या हुआ रे? हम सब तुमसे ही बातें कर रहे हैं और तू चुपचाप चला जा रहा है। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये क्या कह रहा है? हमने इतनी मेहनत से तुझे पढ़ाया, अब नहीं जाएगा कह रहा है? इसके पीछे एक वजह है माँ। वही तो हम जानना चाहते हैं। पढ़ाई के बाद नौकरी करना जरूरी है क्या? घर की जिम्मेदारी संभालने में ऐसी भी क्या जल्दी है? तो क्या तू हमारी तरह दुकान में काम करना चाहता है, इसलिए हमने तुझे पढ़ाया लिखा है? हाँ? कहता है कि दिल्ली नहीं जाऊंगा। कैसी बात करता है तू? राघव, तुझे क्या लगता है हम तेरी कमाई के भरोसे हैं? भैया बात ऐसी नहीं, मेरी बात क्या समझ। समझना है? तू हमसे बड़ा हो गया क्या? अरे हाँ? राघव सुनो बेटा, मैं बात हमें करती कमा कर हूँ, देने तुम के लिए तुझे नहीं पढ़ाया। अरे भैया का फैसला था, हमारे घर में भी कोई पढ़ा लिखा साहब कहलाने वाला आदमी हो, इसलिए तुझे पढ़ाया। भैया आपको कुछ पता नहीं, आप चुप रहिए। कोई भी समझने की कोशिश नहीं करता। तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। कल तू दिल्ली जाएगा, बस बस बस। चल